हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका गणित क्लास 7th में आपका स्वागत है। हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7th चैप्टर में क्या है, राशियों की तुलना करना है। तो राशियों की तुलना हम क्या करना है, प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत मतलब होता है, प्रतिशत चिन्ह को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। 1% मतलब होता है 1/100, मतलब 0.101 इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये कुछ टाइल हैं, टाइलों की कुल संख्या दी हुई है, यहाँ पर प्रतिशत दिया है। जैसे यदि क्रयमूल्य छोटा होता है विक्रयमूल्य का, तब क्या होता है, यहाँ पर लाभ हो जाता है। यदि क्रयमूल्य बराबर है विक्रयमूल्य के, तब ना तो लाभ होता है और ना ही क्या होती है, हानि होती है। यदि क्रयमूल्य क्या है, बड़ा है, तो विक्रयमूल्य कम छोटा है, तब क्या होती है, हानि की स्थिति होती है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रयमूल्य गुणित 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बराबर हानि बटे क्रयमूल्य गुणित 100। इसको हम इसको कर सकते हैं। ठीक, ये आपका सूत्र याद करना है। ये सूत्र आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी उपयोगी होंगे। अब हम देखना है सब सीधे लाभ बराबर, हमने यहाँ पर उसने क्वेश्चन भी दिखाया। अब साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ये रहा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय ए बटे 100। तो ये क्या है, पी मतलब होता है मूलधन और आर मतलब होता है यहाँ पर दर और टाइम मतलब होता है यहाँ पर समय। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। जब क्रयमूल्य से कम होता है तब क्या होता है, जब विक्रयमूल्य क्या हो, क्रयमूल्य से कम हो, तो हमेशा इसमें क्या होती है, हानि होती है। विक्रयमूल्य कम हो, लाभ यानी कि क्रयमूल्य अधिक हो, तब वहाँ पर क्या होती है, हानि होती है। हम देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, यदि क्रयमूल्य 72 है विक्रयमूल्य 80 है, तब लाभ होगा। लाभ क्या होगा, यहाँ तो हम लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रयमूल्य ऋण क्रयमूल्य। 80 में से हम 72 घटाएंगे तो लाभ मिलेगा 8। अब लाभ का हम प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे 100 गुणित होता है क्रयमूल्य। तो नहीं, लाभ बटे क्रयमूल्य होता है, सॉरी, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा लाभ बटे क्रयमूल्य गुणित 100। यहाँ पर लिख देते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रयमूल्य गुणित 100। तो लाभ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्रयमूल्य कितना है, 72, तो हम 8 का भाग देंगे 72 में, 9 बार जाएगा, 9 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 25% का आपको क्या दर्शाना है 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, मतलब 1/4 भी यहाँ पर आ जाएगा। 25 का भाग दे देंगे 100 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं, तो खेल खेलने वाली बच्चों का प्रतिशत रूप बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/4 अर्थात हम 40 का 1/4 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 40 का 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना आपका 25%, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अर्थात हम साधारण ब्याज बराबर निकाल सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मतलब साधारण ब्याज कितना है 1000 है, गुणित 5 बटे में हम यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा आपका 50 रुपये। ठीक, 1/6 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ दिया किसी कक्षा में 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। यदि कक्षा में 60% विद्यार्थी हैं तो तो कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 60 गुणित 65/100 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 39 बच्चों के पास साइकिल है और शेष के पास साइकिल नहीं है। तो क्या करेंगे, 60 में से 39 घटा देंगे तो 21 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम 0.09% मतलब होता है 0.9 को हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 9। 16 का 75% कितना होता है, 16 गुणित 75/100 मतलब हो जाएगा 25 25 तिया 75, 25 चुको 100, 4 का हम भाग देंगे 16 में, 4 चुको 16, तो यहाँ पर 4 3 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10,000 5% ब्याज दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना है, 10,000 है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दूसरे क्रॉस कर देंगे, तो 1 वर्ष बाद जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो कुल भाग हो जाएगा 8, छायांकित भाग हो जाएगा 3, तो छायांकित भाग का प्रतिशत 3/8 गुणित 100 हो जाएगा। यहाँ पर 25 का हम गुणा करेंगे 75, 75 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 37.5%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है,
1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए, कुल योग हो जाएगा x धन 3x धन 6x बराबर 10। तो भाग एक में क्या है प्रतिशत में हम करेंगे तो x बटे 10, 10x, एक से x कट जाएगा, 10 का भाग देंगे 100 में तो यहाँ पर 10% हो जाएगा। भाग नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं 3x बटे 10x, x से x कट जाएगा, यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे 100 में तो 30% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। भाग नंबर थर्ड क्या है 6/10x, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर 10 का भाग देंगे 100 में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। ठीक, यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय में सत्र 2021 से 22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में वह संख्या 360 रह गई, सत्र 2023-24 में यह संख्या 380 हो गई। तो बताइए कि 2021 से 22 की तुलना में 2023 और 24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो हम क्या करेंगे, 2021-22 में छात्र 400 हैं, 2023-24 में छात्र 380, तो कमी की छात्रों की संख्या की 400 में से 380 घटाएंगे 20 हो जाएगा। अतः कमी जो हो जाएगी 20/400, यहाँ पर कमी की बात करें तो कमी हो जाएगी 5%। ठीक, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु की जो लागत है वो है 140। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर अब बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्रय मूल्य बराबर क्या दिया है 140 रुपये है, लाभ दिया है यहाँ पर कितना है 10%, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर 100 धन लाभ बटे 100 गुणित क्रय मूल्य है। तो हम यहाँ से इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 14 का गुणा करेंगे 11 में क्या आ जाएगा 154 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ये आंसर होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखना है 16। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, ये रही टेबल। ठीक, कुल कक्षा में कुल छात्र हैं 100 हैं और खेल का नाम दिया है यहाँ पर छात्रों की संख्या। खेल का नाम जैसे मैच है, कबड्डी है, कैरम है, लूडो है। छात्रों की संख्या मैच में कितनी है 60 है और यहाँ पर देख सकते छात्रों का प्रतिशत 60% है। कबड्डी 10% हो जाए, कैरम कितने हैं यहाँ पर 15 है, 15 खिलाड़ी कैरम के, यहाँ पर क्या हो जाए 15%। लूडो कितने हैं यहाँ पर 10% और 10% यहाँ पर 10 संख्या तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए और एडग्रेड बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।